कश्मीर की वादियों में जहां हवा में देवदार की महक घुली है और पहाड़ों पर धुंध एक रहस्यमयी चादर की तरह लिपटी रहती है, एक खूबसूरती है जो रूह को सुकून देती है। ये जंगल सदियों से खामोश गवाह रहे हैं समय के बदलते पन्नों के। इनकी हरियाली में एक शांति है, एक ठहराव है, लेकिन इस खामोशी के पीछे, इस बेपनाह हुस्न के पर्दे में एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको शायद यकीन न हो कि कश्मीर के इन गहरे घने जंगलों में असल में क्या छिपा है। यहाँ घने पत्तों के बीच एक सरसराहट होती है जो हवा के झोंके से कुछ ज्यादा भारी है। एक परछाई जो पल भर के लिए दिखती है और फिर अंधेरे में गुम हो जाती है। यह एक ऐसा एहसास है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, कि कोई आपको देख रहा है, कोई है जो इंतजार कर रहा है, अपनी ताकत को तौल रहा है और सही मौके पर हमला कर रहा है। कश्मीर के जंगल अपनी शानदार, लगभग जादुई खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहाँ आसमान को छूते ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, जिनकी पत्तियों से छनकर आती ठंडी हवाएं रूह को ताजगी देती हैं, और सुबह की धुंध एक रहस्यमयी माहौल बनाती है, जैसे कोई कहानी कहना चाहती हो। लेकिन इन परछाइयों के बीच एक ऐसा जानवर छिपा है जो इस जन्नत में एक अनचाहा मेहमान बन गया है। ये कोई तेंदुआ या भालू नहीं है जिनके किस्से हम अक्सर सुनते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिसकी मौजूदगी अब एक असली सिरदर्द से कहीं ज्यादा एक बड़ा खतरा बन चुकी है। ये है जंगली सुअर। नहीं, ये सिर्फ जंगल में घूमता हुआ एक आम सुअर नहीं है। इसे कम आंकने की गलती आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हम एक ऐसे शक्तिशाली जीव की बात कर रहे हैं जो ताकत, बुद्धिमानी और आक्रामकता का एक खतरनाक मेल है। इसके नुकीले टस्क्स, जो असल में इसके लगातार बढ़ने वाले कैनाइन दांत हैं, किसी हथियार से कम नहीं। इसका अनप्रेडिक्टेबल मूड इसे और भी खतरनाक बना देता है। एक पल में शांत दिखने वाला ये जानवर अगले ही पल हमलावर हो सकता है, और सबसे चिंता की बात यह है कि इसे इंसानों का जरा भी डर नहीं है। एक वयस्क जंगली सुअर का वजन 100 से 150 किलो तक हो सकता है, और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा। इनकी मोटी खाल और चर्बी की परत इन्हें एक तरह का कवच देती है, जिससे छोटे मोटे हमले इन पर बेअसर होते हैं। अपने भारी शरीर के बावजूद ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर इसे उकसाया जाए या ये खुद को घिरा हुआ महसूस करे, तो यकीन मानिए आप कभी भी इसके रास्ते में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले जंगली सुअर कभी कभार ही दिखाई देते थे। वे जंगलों के गहरे हिस्सों में रहते थे और इंसानी बस्तियों से दूर रहते थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदला? इसका जवाब छिपा है बदलते पर्यावरण में। क्लाइमेट चेंज की वजह से कश्मीर में सर्दियां पहले से कम कठोर हो गई हैं। इंसानी आबादी के बढ़ने से इनके प्राकृतिक घर यानी जंगल लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। इन सब वजहों से न सिर्फ ये बच रहे हैं, बल्कि इनकी गिनती में एक विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है। कम होते जंगल और बढ़ती आबादी ने इन्हें इंसानों के करीब आने पर मजबूर कर दिया है। अब वे भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर निकलकर खेतों पर हमला करते हैं। ये सिर्फ फसल को खाते नहीं, बल्कि अपनी जमीन खोदने की आदत से पूरे के पूरे खेतों को तबाह कर देते हैं। मकई, आलू और यहाँ तक कि कीमती केसर और सेब के बागानों को भी ये भारी नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार तो ये गांवों के इतने पास भटक जाते हैं कि लोगों का शाम के बाद घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों के लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उनकी महीनों की मेहनत और साल भर की कमाई पर एक सीधा हमला है। इस संघर्ष ने किसानों और जंगल के करीब रहने वाले वर्कर्स के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि जंगली सुअर बेहद बुद्धिमान और सीखने में माहिर होते हैं। वे किसानों द्वारा लगाए गए साधारण बाढ़ों और डरावों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है, जिससे वे मीलों दूर से फसलों की गंध पहचान लेते हैं। तो अगर आप इन खूबसूरत जंगलों में ट्रैकिंग कर रहे हैं या कैंपिंग का मजा ले रहे हैं, तो आपको बेहद सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है। हमेशा समूह में चलें और बातचीत करते रहें, ताकि आपकी मौजूदगी का पता चलता रहे और किसी जानवर को आप अचानक न चौंका दें। अगर आपका सामना किसी जंगली सुअर से हो जाए, तो सबसे जरूरी नियम है घबराएं नहीं और भागे नहीं। भागने से ये आपको शिकार समझकर आपका पीछा कर सकता है। कभी भी जंगली सुअर को कॉर्नर न करें या उसके और उसके भागने के रास्ते के बीच न आए। धीरे धीरे पीछे हटें और किसी ऊंची जगह, जैसे किसी बड़े पत्थर या पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करें।
ये डिसेप्टिवली क्विक होते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में लेने की गलती न करें। ये जानवर फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं, खासकर अगर एक माँ अपने छोटे बच्चों पिगलेट्स के साथ हो। इस स्थिति में वो किसी भी कथित खतरे को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अगली बार जब आप कश्मीर के जंगलों में छिपे खतरों के बारे में सोचें, तो आपका ध्यान शायद तेंदुओं या भालुओं की तरफ जाएगा। लेकिन याद रखें, खतरा हमेशा सबसे बड़े या सबसे मशहूर शिकारियों से ही नहीं होता। कभी कभी असली और छिपा हुआ खतरा जमीन के ज्यादा करीब होता है, जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा होता है। इस खूबसूरत इकोसिस्टम में हर जीव की अपनी एक जगह है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो संघर्ष पैदा होता है। सेफ रहें, अवेयर रहें और इस वाइल्ड दुनिया का सम्मान करें, क्योंकि कश्मीर में असली खतरा शायद एक शक्तिशाली स्नोट के साथ आए या फिर जानलेवा टस्क्स के साथ आए।